सनातन परंपरा में मंदिर को देवों का निवास स्थान माना गया है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कई ऐसे मंदिर हैं जहां फिर से शिल्पकारी, इतिहास, आस्था और पौराणिक गाथाएं जीवित हो जाती हैं। इनमें कई ऐसे मंदिर हैं जो एक समय काल में भगवान का निवास स्थान रहा है और कई मंदिर ऐसे भी हैं जिन्हें बनाया तो इंसान के द्वारा गया, लेकिन उसकी रचना में झलक है परमात्मा की। बनावट ऐसी कि मानो दर्पण हो ईश्वरीय शक्ति का और रहस्य ऐसा जो चुनौती हो विज्ञान को। आज किसी खास पेशकश में हमें ऐसी ही मंदिर की बात करेंगे जो केवल सनातनियों के लिए नहीं बल्कि विदेश के इतिहासकारों के लिए भी एक रहस्य का विषय रहा है। हम बात करेंगे तेलंगाना के रामप्पा मंदिर की, जहां कार्य कुशलता और आस्था का सबसे अनोखा संगम बहता है। सबसे पहले जानिए इस मंदिर में ऐसा क्या खास है कि बीते 800 साल से ये मंदिर वैसे का वैसा ही टिका हुआ है। लाल पत्थर से बना एक ऐसा मंदिर जिसकी चमक के एक नहीं कई कारण हैं। 800 साल पहले बनाया गया एक ऐसा मंदिर जो जीवित प्रमाण है इतिहास में कुशलता का। दर्शन है शिल्पकारों की शुद्ध प्रतिभा का। रामप्पा मंदिर जिसे बाकी मंदिरों की तरह भारी भरकम पत्थरों से नहीं बनाया गया, ना ही किसी पत्थर के बड़े आकार से काटकर इसे तैयार किया गया, बल्कि रामप्पा मंदिर का निर्माण बेहद ही हल्के पत्थरों से किया गया है। हम आपको मंदिर के पत्थर से जुड़े एक एक रहस्य के बारे में बताएंगे, इसके वैज्ञानिक पहलुओं की भी पड़ताल करेंगे, उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो बीते 800 साल से किसी रहस्य से कम नहीं है। मसलन बीते 800 साल से मंदिर को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ? तमाम प्राकृतिक आपदा के बाद भी इतने हल्के मंदिर पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? आखिर 800 साल से मंदिर एक जगह कैसे मौजूद और बरकरार है? आखिर इन खास पत्थरों को इंसानों ने तैयार किया या फिर इसके पीछे कोई दैवीय ताकत है? मंदिर की सबसे खास खूबी इसके निर्माण में इस्तेमाल किए पत्थर, जो कई वर्षों तक वैज्ञानिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं रहे। 13वीं शताब्दी में मशहूर इटालियन व्यापारी मार्को पोलो भारत आए थे। रामप्पा मंदिर से मार्को पोलो इतने प्रभावित हुए कि इस मंदिर को मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकता सितारा बताया। हो सकता है सूर्य की रोशनी में चमकीले लाल पत्थर ने मार्को पोलो का ध्यान आकर्षित किया हो सकता है मंदिर के हर हिस्से में की गई बारीक नक्काशी ने मार्को पोलो को हैरान किया हो। रामप्पा मंदिर के खंभे को देखकर ऐसा लगता है कि इसे आज की आधुनिक मशीनों से तैयार किया गया हो। मंदिर की दीवारों पर की गई कारीगरी आज से 8 सदी पहले की शिल्पकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर पर पौराणिक जानवरों और महिला नर्तकियों या संगीतकारों की आकृतियों को उकेरा गया है, जो काकतीय कला की सबसे उत्तम कृति है। मार्को पोलो ने रामप्पा मंदिर को जो संज्ञा दी, उसके पीछे की एक और वजह है। दरअसल रामप्पा मंदिर 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर भव्य रूप से खड़ा है, जो तारे के आकार का है। मंदिर के गर्भगृह के सामने कक्ष बना है, जिसमें कई नक्काशीदार स्तंभ हैं। इस कक्ष को देखकर ऐसा लगता है कि प्रकाश और अंतरिक्ष को अद्भुत रूप से जोड़ने की कोशिश की गई हो। रामप्पा मंदिर तेलंगाना के मुलुगु जिले की एक घाटी में स्थित है। हालांकि अब यहाँ एक छोटा सा गांव है, लेकिन 13वीं और 14वीं शताब्दी में इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा। मंदिर के परिसर में एक शिलालेख है, जिसके अनुसार मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। काकतीय शासक गणपति देव के शासनकाल में सेनापति रेचारला रुद्रदेव ने इसका निर्माण करवाया। 800 साल पहले जिस मंदिर का निर्माण हुआ वो आज भारत की शिल्पकारी और आस्था का पर्याय बन चुका है। तभी तो साल 2021 में यूनेस्को ने रामप्पा मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया है। तो
अब तक आपने जाना कि कैसे और किन वजह से रामप्पा मंदिर को मंदिर के मंदिरों के आकाश गंगा का सबसे चमकता सितारा कहा जाता है। लेकिन अब सवाल यह है, आखिर इस मंदिर का निर्माण किन पत्थरों से हुआ? आखिर 800 साल पहले ऐसे पत्थर आए तो आए कहां से, जो वजन में तो हल्के हैं लेकिन उनकी मजबूती किसी चट्टान से कम नहीं है? क्या इन पत्थरों को इंसानों ने तैयार किया? क्या मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर आसमान से आए या फिर पाताल से? इन सभी सवालों के जवाब और मंदिर के बनावट का पूरा रहस्य समझने के लिए रामप्पा मंदिर के रहस्यमय पत्थरों पर इस रिपोर्ट को देखिए। रामप्पा मंदिर की भी भव्यता देश के बाकी मंदिरों की तरह ही है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में इस्तेमाल किए गए पत्थर का वजन काफी कम है। वैसे तो हिंदुस्तान में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी भव्यता और दिव्यता अलौकिक है, लेकिन इन मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि उन्हें देवताओं ने ही स्थापित किया है। लेकिन तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को किसी देवता ने स्थापित नहीं किया, बल्कि इसे केवल 800 साल पहले इंसानों ने अपने हाथों से तैयार किया है। इंसानों की तरफ से तैयार किया गया ये मंदिर मजबूती के मामले में उन देवस्थलों को चुनौती देता है जिन्हें खुद देवताओं ने स्थापित किया है। लेकिन इंसानों के द्वारा बनाया गया 800 साल पुराना मंदिर आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है जैसे पहले था। ऐसे में एक सवाल पैदा होना लाजमी है कि आखिर पुराना होने के बाद भी मंदिर में अब तक कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, जबकि इसके बाद बनाए गए कई मंदिर टूटकर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। पुरातत्व विभाग की टीम ने रामप्पा मंदिर की जांच की। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने मंदिर की मजबूती का राज जानने के लिए पत्थर के एक टुकड़े को काटा। इसके बाद हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। जांच में पता चला कि पत्थर बहुत हल्का था और जब उसे पानी में डाला गया तो वो पानी में डूबने की बजाय तैरने लगा, ठीक उसी तरह जैसे राम सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर पानी में तैरते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बेहद हैरान करने वाली है। राम सेतु में इस्तेमाल पत्थरों का इतिहास देवी देवताओं के वक्त से जुड़ा है, जबकि रामप्पा मंदिर को इंसानों ने ही तैयार किया है। ऐसे में सवाल है कि मंदिर निर्माण में आए पत्थर आए कहां से, क्योंकि राम सेतु को छोड़ दें तो इस तरह के पत्थर कहीं नहीं पाए जाते हैं। This is the normal brick. I would like to show you. I'll put this brick in water. This is a brick which was used for the construction of the Sikara of Ramappa temple, and you will see the brick is floating. This is one of the creative genius of those sculptors who have built the Ramappa temple 800 years back. अब ऐसे में एक और सवाल है कि 800 साल पहले इंसानों के पास ये रहस्यमयी खोज की सोच आई कहां से? अगर इस पत्थर के पीछे कोई अलौकिक ताकत नहीं है, तो फिर विज्ञान अब तक ऐसे पत्थरों की खोज क्यों नहीं कर सका, और क्यों नहीं अब तक ऐसे पत्थरों को तैयार किया जा सका? They might have realized at that time, if they use the normal brick of the Sikara, there will be very heavy load on the foundation, and as such the foundation may undergo settlement, leading to the total collapse of the temple. On the other hand, they have selected this brick to reduce the load on the foundation. मतलब साफ है, खास तरह की शिल्पकारी और उस वक्त के वैज्ञानिकों की खोज की वजह से ही तेलंगाना का रामप्पा मंदिर अब तक अटल और अडिग खड़ा है। अपने आप में शिल्पकला और बनावट के कई रहस्यों को समेटे रामप्पा मंदिर समर्पित है देवों के देव महादेव को। 800 साल पहले बने इस मंदिर की एक और खास बात है, ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम वहां के राजा, उस वक्त के साम्राज्य या किसी देवी देवता के नाम पर नहीं है, बल्कि मंदिर के वास्तुकार रामप्पा के ही नाम पर रखा गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस मंदिर की वास्तु और शिल्पकला अद्भुत है, और शायद यही वजह है कि उस वक्त के शासकों ने इस मंदिर का नामकरण भी उसी वास्तुकार के नाम पर कर दिया।
ये बात है साल 1173 की। उस वक्त तेलंगाना के इस इलाके में गणपति देवा नाम के राजा का शासन था। कहते हैं कि गणपति देवा भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनके इलाके में महादेव का पौराणिक महत्व का कोई मंदिर नहीं था। ये बात राजा गणपति देवा को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, जिसके बाद राजा ने अपने मंत्रिमंडल के साथ शिल्पकार को बुलवाया और इस मंदिर की नींव रखने की कहानी यहीं से शुरू होती है। राजा केवल मंदिर का निर्माण कराना चाहते थे, लेकिन रामप्पा के लक्ष्य बड़े थे। उन्होंने मंदिर का नींव रखने से पहले उसका मॉडल तैयार किया, जो उस वक्त के लिहाज से काफी बड़ी बात थी। इसके बाद दिन हफ्ते में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने साल में, और 40 साल के बाद मंदिर बनकर तैयार हो गया। रामप्पा ने अपने शिल्प कौशल से एक भव्य, खूबसूरत और विशाल मंदिर का निर्माण किया। कहते हैं कि उस मंदिर को देखकर राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने उसका नाम उस शिल्पकार के नाम पर ही रख दिया, और आज तक इस मंदिर को उसके वास्तुकार रामप्पा के नाम से ही जाना जाता है। इतिहास का ये इकलौता ऐसा मंदिर है जिसे उसके वास्तुकार के नाम से जाना जाता है। कहा जा सकता है कि रामप्पा मंदिर राजा गणपति देवा को काफी पसंद था, तभी तो आने वाली कई पीढ़ियों ने इस मंदिर को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ रखरखाव में रखा। भारत के बाकी मंदिरों की ही तरह इस मंदिर में भी देवी देवता को पूजा जाता है। रामप्पा मंदिर में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए इसे रामलिंगेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर नंदी विराजमान हैं, जो अपने भक्तों की हर मुराद को पूरा करते हैं। नंदी की प्रतिमा को जिस तरह से तैयार किया गया है, वो अभी अपने आप में बहुत खास है। किसी भी जगह से खड़े होकर नंदी को देखने से ऐसा लगता है कि नंदी अपने भक्तों की तरफ ही देख रहे हैं। शिल्पकला और श्रद्धा के इस अनूठे संगम की वजह से ही 800 साल के बाद भी ये मंदिर न सिर्फ शोध का विषय है, बल्कि आस्था के भी तमाम आयाम समेटे हुए हैं।